हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। जुलाई की पेंशन खाते में हुई क्रेडिट, वहाँ स्पर्श पर अपलोड हुई पेंशन। एएफटी का शानदार फैसला, पेंशनर को दिलाया रैंक का असली पेंशन। जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है एएफटी का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी उसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी देखिए एएफटी में केस करें और अपना हक जो आपका बनता है वो आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, कुछ एसबीआई और पीएनबी के पेंशनर्स ने रिपोर्ट किया है कि देखिए उनकी पेंशन कल उनके खाते में क्रेडिट हो गई है, जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं। स्पर्श की बात करें तो स्पर्श पर जब आप स्पर्श में जाएंगे तो वहां पर जुलाई की पेंशन स्लिप जो है अपलोड हो चुकी है। आप भी अपनी पेंशन स्लिप चेक करें। उसमें देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप ये भी जरूर चेक करें कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है वो डेट क्या दिखा रहा है, क्योंकि इनका देखिए 31 जनवरी 2025 दिखा रहा है। हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ ड्यू हो, तो देखिए आप समय से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दें ताकि बाद में आपकी पेंशन में कोई विघ्न ना आ सके। अब चलते हैं एएफटी के उस जजमेंट की तरफ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं एएफटी लखनऊ ओए नंबर 1298 ऑफ 2023, 4 जुलाई 2024 का ये जजमेंट है। और देखिए, अगर हम बात करें जो एप्लीकेंट्स के एडवोकेट हैं वो हैं श्री राजकुमार मिश्रा जी, मिस उपासना मिश्रा एंड श्री प्रदीप कुमार मिश्रा जी। देखिए, मैं आपको कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से प्रदीप कुमार मिश्रा जी और जो राजकुमार मिश्रा जी हैं उनके कॉन्टेक्ट्स भी देता रहता हूं। अगर आपको कोई समस्या है आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप भी अपनी परेशानियों को अच्छे से समझ सकें और आगे आपकी राय जो है वो तैयार कर सकें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर है क्या, मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट फैक्ट पे। देखिए, ब्रीफली स्टेटेड फैक्ट्स दैट द एप्लीकेंट वाज एनरोल्ड इन इंडियन एयरफोर्स 26 फरवरी 1974 को, और देखिए 28 फरवरी 2003 को वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और 29 साल 3 दिन सर्विस करने के बाद में द एप्लीकेंट वाज सैंक्शन्ड सर्विस पेंशन इन द रैंक ऑफ जेडब्ल्यूओ। उनको जेडब्ल्यूओ जो इक्विवेलेंट रैंक होते हैं नायब सूबेदार, उनकी पेंशन दी जाती है। कोजेंडम पीपीओ इन द लास्ट रैंक ऑफ वारंट ऑफिसर वाज नोटिफाइड वाइड पीपीओ नंबर ये है, यानी उनको जो है सूबेदार आप कह सकते हैं बन गए थे, वारंट ऑफिसर की रैंक थी उनके पास, लेकिन उनका पीपीओ जो है आप यहां पर देख सकते हैं। द एप्लीकेंट वाज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ वारंट ऑफिसर 1/11/2002 को एंड रिटेन्ड द रैंक टिल डिस्चार्ज डेट आई फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। लेकिन जो सर्विस का रूल है, जो पहले पेंशन का रूल हुआ करता है, वो क्या है, मिनिमम पीरियड टू अर्न सर्विस पेंशन इन द लास्ट रैंक हेल्ड इज 10 मंथ्स। यानी अगर आपको लास्ट रैंक की पेंशन चाहिए तो उसमें कम से कम आपको 10 महीने सर्विस करनी होती थी एज पर द एक्सटेंट पॉलिसीज। जो पॉलिसीज हैं उसके अनुसार एप्लीकेंट वाज ग्रांटेड पेंशन ऑफ द रैंक ऑफ जेडब्ल्यू इंस्टीड ऑफ वारंट ऑफिसर। तो उनको देखिए, यानी सूबेदार की रैंक ना देखे, नायब सूबेदार की रैंक दी गई उनको। द एप्लीकेंट सेंड ए लीगल नोटिस जो 2017 को भेजा गया था टू रेस्पोंडेंट्स टू रिवाइज हिज पेंशन एज पर हिज रैंक वारंट ऑफिसर लास्ट हेल्ड बाय हिम कीपिंग इन व्यू द लॉ एस्टेब्लिश्ड विच वाज रिप्लाइड by SAOAF wide letter number 2018 clarifying that applicant is not eligible for basic pension for last rank held, क्योंकि उन्होंने उसमें 10 महीने सर्विस नहीं की थी। और इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने देखिए एएफटी में केस किया। सारी बातें दोनों तरफ से रखी गई, सारी चीज़ों को सुना गया। आप यहाँ पर देखिए इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। पहले भी कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें देखिए दोनों तरफ के यहाँ पर जजमेंट दिए गए थे, कुछ पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया और उसके बाद में जो है डिसीजन दिया गया और उनको बताया गया कि उनको जो है रैंक जो उनकी थी वारंट ऑफिसर, उस रैंक के हिसाब से इनको पीपीओ जनरेट किया जाए और उनको पूरी सर्विस पेंशन उनको जो है उसी आधार पर दी जानी चाहिए। तो एज पर पीसीडीएफ इलाहाबाद जो पीसीए सर्कुलर नंबर 568 है, पेटिशनर इज एंटाइटल्ड फॉर रिवाइज सर्विस पेंशन इन द रैंक लास्ट रैंक हेल्ड आई वारंट ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 से उनको जो है ये पेंशन मिलना था उनका लास्ट रैंक का, लेकिन जो उनको नहीं मिला। वी फाइंड दैट देयर आर एनॉर्मस जजमेंट ऑफ वेरियस बेंचेस ऑफ एएफटी ऑन दिस इशू। इस इश्यू पर बहुत सारे जजमेंट्स उसमें त्रुटि पाई गई। Consequently, the fact that the applicant is entitled to the pension in the last rank held by him, even if he has held it for a duration less than 10 months, अगर 10 महीने से कम भी उन्होंने
उस रैंक में सर्विस की है तो उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उन्होंने जजमेंट का भी हवाला दिया, हैविंग regard to this fact that the present applicants had retired from service a while they were in the rank of JWO, they are entitled to pension in the rank of JWO irrespective of their period for which they वर इन द रैंक। यानी किसी भी अगर रैंक में आपने सर्विस की है, आप वो रैंक मिल चुकी है, तो आपको उसी की पेंशन जो है मिलनी चाहिए। पेंशन कैन नॉट बी डिप्राइव टू एन इंडिविजुअल टू द रैंक फॉर विच ही हैज़ ऑलरेडी रेंडर्ड हिज सर्विस एंड दैट द एप्लीकेंट हैड अर्नड his pension in the rank of warrant officer already and therefore is entitled to be paid pension in the rank of warrant officer. Even if for some reason such a pension is found to be less, the applicant is entitled to receive the highest pension he earned already. और यहाँ पर देखिए बहुत सारे जजमेंट इस टाइप के पाए गए जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये सारे जजमेंट्स वहाँ पर देखिए पढ़े गए, उन सब जजमेंट्स का हवाला दिया गया और फाइनली इस ओए को कहते अलाउ कर दिया गया टू कैलकुलेट द पेंशन ऑफ द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द लास्ट रैंक हेल्ड बाय हिम बिफोर रिटायरमेंट। वारंट ऑफिसर इन consonance with the principles of calculation that he has been upheld AFT Principal Bench New Delhi Judgment X JW Krishna Murthy K and ORs। अगर हम बात करें तो उस जजमेंट का यहाँ पर हवाला दिया गया। एप्लीकेंट विल बी अकॉर्डिंगली इशू ए फ्रेश कोर्जेंडम पीपीओ, उनको मिलेगा और जो भी उनके बेनिफिट्स हैं छठे वेतन आयोग के, या हम बात करें OROP का 6 and 7 CPC जो भी है उस सब का उनको फ़ायदा दिया जाएगा। ड्यू टू द लो लिमिटनेस, देखिए जब आप केस करते हैं उसके 2 साल पहले का ही आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेटल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था, सर्विस पेंशन इन द रैंक ऑफ वारंट ऑफिसर विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3 years, सॉरी यहाँ पर 3 साल के लिए देखिए वो यहाँ पर बेनिफिट इनको मिलेगा। यानी जब इन्होंने एक ओए फाइल किया उसके 3 साल पहले तक का ही इनको एरियर यहाँ पर मिलेगा। टू गिव अफेक्ट टू दिस ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 4 months। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस अनिल कुमार और मेजर जनरल संजय सिंह 4 जुलाई का ये जजमेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आपका प्रमोशन किसी रैंक में हुआ है लेकिन आपने उसमें 10 महीने सर्विस नहीं की है, तो अगर आपको एक रैंक कम की पेंशन मिल रही है तो आप भी देखिए एडवोकेट से डिस्कस कर सकते हैं, आप भी एएफटी में अपना केस फाइल कर सकते हैं। क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप एडवोकेट से बात करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए उनका कार्ड्स भी है, आप कार्ड पे उनका पूरा एड्रेस ले सकते हैं, मेल आईडी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर लिखा है। आपकी कोई भी परेशानी है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपका मैटर है आप उनसे डिस्कस करें, चीज़ों को समझें और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेटर हो सकता है तो आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं, या जहाँ भी आपका मन करे वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको किससे बात करनी है, किससे अपना केस लड़ाना है, वो आपका मैटर है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी रही आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।